भारत में अन्य समस्याओं की तरह बेरोजगारी एक प्रमुख और गंभीर समस्या के रूप में उभर कर आई है। बेरोजगारी का अर्थ है योग्यता और प्रतिभाओं के बावजूद रोजगार के अवसर पाने में नाकामयाब होना। हमारे देश में लाखों युवकों के पास डिग्री और अच्छी शिक्षा है, फिर भी किसी कारणवश उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। बेरोजगार व्यक्ति हर मुमकिन या नामुमकिन कार्य करना चाहता है, मगर दुर्भाग्यवश उसे नौकरी नहीं मिल पाती। हमारे देश में बेरोजगार जैसी समस्याएं निरंतर जोर पकड़ रही है। हमारे देश में नौजवान के पास उच्च शिक्षा संबंधित डिग्रियां होने के बावजूद उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। हर रोज युवक इंटरव्यू की लंबी कतारों में खड़े होते हैं और आए दिन कई दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं ताकि उन्हें एक बेहतर नौकरी मिल जाए। कुछ एक को छोड़कर कई युवकों को नौकरी न मिलने के कारण अपने हाथ मलने पड़ते हैं। बेरोजगारी के प्रकार। यह एक ऐसी स्थिति है जहां श्रम बल के एक बड़े हिस्से को नौकरी नहीं मिलती है जिससे उन्हें नियमित आय मिल सके। यह ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति को संदर्भित करता है जहां लोग काम करने के लिए इच्छुक हैं मगर उन्हें कार्य नहीं मिल पाता है। वह लोग काम करने में सक्षम है पर रोजगार नहीं मिल पाता है। प्रश्न बेरोजगारी यह विशेष रूप से भारतीय कृषि परिदृश्य को प्रभावित करता है। इस मामले में आवश्यकता से अधिक श्रमिक खेत पर लगे हुए हैं जहां सभी वास्तव में उत्पादक बनाने में योगदान नहीं कर रहे हैं और कई श्रमिकों की उत्पादकता शून्य ही तब होता है जब लगभग पूरा परिवार कृषि उत्पादन में संलग्न है। कुछ लोगों के निष्कासन से उत्पादन की मात्रा कम नहीं होती। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि और वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की कमी के कारण कृषि में भीड़भाड़ को भारत में प्रश्न बेरोजगारी के मुख्य कारणों के रूप में देखा जा सकता है। मौसमी बेरोजगारी यह बेरोजगारी जो वर्ष के कुछ मौसमों के दौरान होती है। कुछ उद्योग और व्यवसाय जैसे कृषि और बर्फ कारखानों आदि में उत्पादन गतिविधियां केवल कुछ मौसमों में होती है, इसलिए एक वर्ष में एक निश्चित अवधि के लिए रोजगार प्रदान करते हैं, लेकिन बाकी महीनों में इस प्रकार की गतिविधियों में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। चक्रीय बेरोजगारी यह नियमित अंतराल पर व्यापार चक्रों के कारण होता है। आमतौर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यापार चक्र के अधीन होती है और व्यावसायिक गतिविधियों में गिरावट आने से बेरोजगारी बढ़ती है। शिक्षित बेरोजगारी सबसे भयावह तरह की बेरोजगारी है जब शिक्षित युवक अपने शिक्षा के अनुरूप उचित रोजगार पाने में असमर्थ है। अच्छे शिक्षित युवक तो लेकिन उपलब्ध नौकरियों की संख्या में तेजी से वृद्धि नहीं हो रही है। औद्योगिक बेरोजगारी या अनपढ़ व्यक्ति जो शहरी क्षेत्रों में कारखानों में कार्य करने में इच्छुक और सक्षम है लेकिन इस श्रेणी में कार्य नहीं पा सकते हैं। भारत में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी की वृद्धि के कई कारण है। सबसे प्रमुख है जनसंख्या वृद्धि। भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है। जनसंख्या वृद्धि एक मुख्य समस्या है जो बेरोजगारी के लिए 100% जिम्मेदार है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ही रोजगार के स्तर पर मुकाबला होगा जिसमें ज़्यादातर लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे, अर्थात नौकरी के पोस्ट यानी पद कम होंगे और उम्मीदवार ज़्यादा होंगे और गिने चुने लोगों को योग्यता अनुसार नौकरी मिलेगी। औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ता मशीनीकरण भी बेरोजगारी का दूसरा प्रमुख कारण है जिसके अंतर्गत एक मशीन चुटकी भर में कई लोगों का काम कर देता है जिससे कई लोग बेरोजगारी के दर पर आकर खड़े हो जाते हैं। मशीनें कम वक्त में जल्दी कार्य कर सकती है, इसी वजह से लोगों को रोजगार के अवसर मिलना बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। प्रत्येक वर्ष मशीनों के आने से लघु व्यवसाय ठप होने लगे और बेरोजगारी का दल जमा होने लगा है। कंप्यूटर का आविष्कार मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है मगर इसने कई लोगों के रोजगार के मौकों को भी छीना है। कभी कभी लोगों को मन मारकर एक ऐसी नौकरी करनी पड़ती है जो उसकी योग्यता अनुसार नहीं है क्योंकि वह यही सोचता है कि कुछ ना करने से तो कुछ करना बेहतर है। इसी कारण उन्हें विवश होकर ऐसी नौकरी करनी पड़ती है। कभी मनुष्य को नौकरी न मिलने से वह गलत संगत में पड़ जाता है और शॉर्टकट से पैसे कमाने के चक्कर में गलत रास्ता पकड़ लेता है। सरकारी आई गई लेकिन बेरोजगारी की समस्या हल होने का नाम ही नहीं लेती है। बेरोजगारी की समस्या चोरी डकैती और गलत गैरकानूनी चीजों को बढ़ावा देती है। दुनिया में हर देश में बेकारी संबंधित समस्या है लेकिन भारत में इस समस्या ने चरम की सीमा पकड़ ली है। जनसंख्या वृद्धि जिस रफ्तार से बढ़ रही है वह दिन दूर नहीं कि भारत जनसंख्या वृद्धि में पहले पायदान पर खड़ा पाया जाएगा। बेकारी का अगला प्रमुख कारण है शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ है। यहाँ बिजनेस संबंधित शिक्षा का अभाव देखा जा सकता है। विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा पर जोर देना चाहिए। प्रैक्टिकल क्षेत्रों पर पढ़ाने की आवश्यकता है ताकि युवक रटे रटाए नागरिक न बने। इंजीनियर तो हैं पर उन्हें मशीनों पर कार्य करना नहीं आता है। स्किल डेवलपमेंट जैसी योजनाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और युवाओं को नवीन चीज़ों और वस्तुओं की खोज करने की इच्छा शक्ति प्राप्त हो ताकि देश को तरक्की की राह पर ले जा सके और विदेशी कंपनी हमारे देश के उद्योगों पर निवेश करना चाहे। घरेलू उद्योगों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित न किया जाना एक प्रमुख कारण है जिसमें बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। बड़े व्यापारियों को बड़े रकम आसानी से प्राप्त हो जाते हैं मगर लघु उद्योगों पर कोई ध्यान नहीं देता है। आम नागरिकों को लघु उद्योगों के लिए निवेश नहीं मिल पाता जिससे लघु उद्योगों की प्रगति रुकी जाती है। समस्याओं का समाधान। हमें अपनी शिक्षण प्रणाली को रोजगारोन्मुखी बनाना होगा। व्यवसायिक शिक्षा को महत्व देने की आवश्यकता है। जो युवक स्वयं रोजगार करने की चाह रखते उन्हें कर्ज प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। देश में कल कारखानों और नए उद्योगों की स्थापना करनी होगी जहां बेहतर रोजगार के अवसर मिल सके। सबसे पहले भ्रष्टाचार जो पीढ़ियों दर चली आ रही समस्या है जिन पर रोक लगाना आवश्यक है। युवाओं की उम्मीदों को सही दिशा में प्रोत्साहित करना होगा ताकि वे रोजगार अवसर हेतु नवीन विचारों को तय कर सके।
भारत में बेरोजगारी मिटाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। आए दिन सरकार कई योजनाएं ले आई, जैसे प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना और शिक्षित बेरोजगार लोन योजना, जिनका हमें सोच समझकर उपयोग करने की जरूरत है। गरीबी की रेखा में जीने वाले लोगों की अशिक्षा को मिटाने की पुरजोर कोशिश करनी होगी। निष्कर्ष, बेरोजगारी की इन समस्याओं के प्रति सरकार को और अधिक गंभीर होना चाहिए। शिक्षण प्रणाली में सुधार के संग पूरे देश को शिक्षित करना चाहिए, ताकि नागरिक रोजगार से वंचित न रहे। जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं पर पूर्ण विराम लगाने की आवश्यकता है। भारत की भीषण आबादी बेरोजगार को बढ़ावा देने में सहायक है। सरकार को नई योजनाओं के साथ प्रशिक्षण केंद्र और शिक्षण व्यवस्था में बदलाव लाने की आवश्यकता है। नई विकास की नीतियों के साथ भारत को आगे बढ़ना है, ताकि बेरोजगारी की समस्या को जड़ से मिटा सके।